अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। इनफैक्ट आप देख रहे हैं वीकेंड रिव्यू। और आज हमारे पास 6 तो सॉलिड ड्रामे हैं और 2 ऐसे ड्रामे हैं जो कि या मैंने देखे हैं या हसन ने देखे हैं, लेकिन मिल के ये 8 ड्रामे हैं। हसन, क्या आप तैयार हैं लोगों का सामना करने के लिए? 8 कैसे? 2 मंडे वाले हैं, 2 ट्यूसडे वाले हैं, 2 वेंसडे वाले हैं। हाँ जी, तो 3 8 मंडे वाले हैं और 3 ट्यूसडे वाले हैं, क्योंकि मुकद्दर आपने नहीं देखा और बिखरे मोती मैंने नहीं देखा। वो मैंने बिखरे मोती नहीं देखे सबके आपने बिखरे मोती भी नहीं देखा। हसन बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। सॉरी। अच्छा, एड्रेस करना चाहूँगी एक दो इश्यूज, लेकिन शुरू करते हैं और एड्रेस करते हैं ब्रेक के बाद। जी हसन, तो 2 चीज़ें मैं कौन सी ट्रेन में बैठी हुई है आप? जी हसन, हसन क्या हो गया? आप भी तो इसी रेट पे चल रहे हैं। रोलिंग। हाँ हाँ, 2 इश्यूज। हसन, आप देख रहे हैं कि आज हसन का थोड़ा सा दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है। मैं ऑनेस्टली सोच रहा था कि ये आपका प्रैक्टिस इंट्रो है और अभी हम दोबारा करेंगे एक नहीं, वी आर रोलिंग हसन। अच्छा ओके वेल जी। ओके। हसन, सीरियस हो जाएं आप। 2 चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है कबल इसके कि हम रिव्यूज शुरू करें। अच्छा एक सेकंड थोड़ी सी अपनी ट्रेन की चेन खींचे। आप बहुत ही स्पीड पे नहीं कर रही हैं, पता नहीं क्या हो गया आज। हमारे पास 6 ड्रामे हैं आज। 2 नए ड्रामे शुरू हुए हैं, मुश्क और प्रेम गली जी, जो मंडे को आते हैं वो हम रिव्यू करेंगे। आमना ने मुकद्दर की एपिसोड देखी है तो आमना मुकद्दर के बारे में भी बात करेंगी। देन ट्यूसडे को देयर इज राज़े उल्फत एंड कश्फ, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बिखरे मोती अनफॉर्चुनेटली इस हफ्ते में नहीं देख सका, बट वीकेंड इन रिव्यू में उसके बारे में छोटी सी बात कर लेंगे। एंड वेंसडे को वीव गॉट जलन एंड मोहब्बत तुझे अलविदा। जी ये 7 ड्रामे जी। अब आप बताएं कि जो पॉइंट आप एड्रेस करना चाहती हैं। जी मैं 2 पॉइंट एड्रेस करना चाहती हूँ। पहला पॉइंट सीरियस है, दूसरा ट्रिवियल है। सीरियस पॉइंट पहले करूँ? सीरियस कर लें जी। सीरियस पॉइंट ये है कि लास्ट वीकेंड रिव्यू में हमने कहा था हम ज़ेबाइश को रिव्यू नहीं करेंगे क्योंकि हम बिला वजह मजाक नहीं उड़ाना चाहते या वी डोंट वांट टू रिडिक्यूल द एल्डर्स एंड द सीनियर्स। I think मेरी गलती है because what I wanted to say came out all wrong. The reason why we're not reviewing Zebaish and there is no conspiracy theory behind it is because it is a new level of ridiculous. It's a new level of bad drama जिसमें कोई guilty pleasure भी नहीं है, कोई fun भी नहीं है। बैठ के इतना वो painful है कि मैं तो नहीं देख सकती। अगर आप कुछ और कहना चाहें तो आप तो कहते हैं। मैंने ज़ेबाइश की 2 या 3 किस्तें देखी थी और मैं जब ड्रामा देख रहा होता हूँ तो या तो मुझे इतना इंट्रीग या इंटरेस्ट कर रहा होता है या वो मेरा गिल्टी प्लेजर बन जाता है कि मतलब वो इतना कोई रिडिकुलस होता है कि मुझे उसको देख के मज़ा आ रहा होता है। ज़ेबाइश इन दोनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं किया, एटलीस्ट मेरे लिए। ना वो कोई उस तरह का रिडिकुलस था कि मैं उसको देख के इंजॉय करूं और मैं बोलूं कि अब मैंने मजाक उड़ाना है उसका, या मैं उसको देख के तो इंट्रीग और इंजॉय कर रहा था वाकई में कि कितना अच्छा ड्रामा है। और इसका कोई और रीज़न नहीं है। आमना ने जो बात की उसको मैं किसी हद तक सेकंड ज़रूर करता हूं कि जब आप एक ड्रामे को ना इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो आपका गिल्टी प्लेजर है, ना आप इसलिए देख रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, तो इनएडवर्टेंटली फिर आप जब उसको रिव्यू करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप मजाक ही उड़ाएंगे ना और आप क्रिटिसाइज ही करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपने ज़ेबाइश को नहीं देखा, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, ये रीज़न है। हमने बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो देखने शुरू किए और फिर देखने बंद कर दिए। इश्किया से ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा रिसेंट टाइम्स में और कोई नहीं है। हमने 4-5 किस्तें देखी, उसके बाद फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमने रिव्यू नहीं किया, बट हमारे व्यूवर्स ने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आ गए हैं, बहुत नहीं। और जब हानिया और फिरोज की केमिस्ट्री बनी तब हमें भी इंटरेस्ट वापस तब हमें भी तब और फिर भी कोई मुझे वो मजे का उस तरह से नहीं लग रहा था, मेरा गिल्टी प्लेजर बना तो हमने किया। कहीं दीप जले हमने रिव्यू करना बंद कर दिया। हमने फाइनल एपिसोड भी नहीं देखा, हालांकि उसके हमने 10 झूठी हम नहीं देख सके। झूठी हम देखते देखते हमने छोड़ा। 10 किस्तों के बाद हमने झूठी नहीं देखा। मेहरपोश हमने 2 किस्त देखे नहीं देखा। चैलेंजेस माय दीवानगी हमने 1 किस्त देखी, इतना पॉपुलर ड्रामा, वो भी हमने रिव्यू नहीं किया। सो एक तो हमारे ऊपर ये आप रिस्ट्रिक्शन लगाना छोड़ दें कि हम सारे ड्रामे रिव्यू करें, कुछ हमारी भी मर्जी रहने दें। क्योंकि हमें जो अच्छा लगे, हम जो पसंद कर रहे हो वो हमें इजाजत दें कि हम उन्हीं को रिव्यू करें। दूसरा कुछ और आप ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है हमारे, कोई किसी के साथ कोई ऐसी लॉयल्टी नहीं कि हम फेयर नहीं हो। वी विल ऑलवेज बी फेयर, बट देयर नीड्स टू बी समथिंग इन अ ड्रामा फॉर अस टू रिव्यू इट। और अनफॉर्चुनेटली ज़ेबाइश में इट इज ज़ेबाइश इज पेनफुल।
और अब आप देखेंगे इतने ड्रामे हैं कि मैं बिखरे मोती देखना ही भूल गया जी। हूँ, मुझे ट्रैक नहीं रहा कि यार कि मैंने कितने ड्रामे देखने हैं। अभी चुड़ैल्स की 10 एपिसोड्स देख के हमने वो किया है, हॉट गोल्ड हमने करना है जिसके लिए हम जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो 2 आंखों और 2 कानों से कितना कोई बंदा देख सकता है, कितना कोई सुन जी सकता मैं है। अपना मजे का मुंह का मजा ठीक करने के लिए आई दीज डेज आई एम वाचिंग स्टोरीज बाय टैगोर अच्छा, on Netflix, which is beautiful. एक्सीलेंट। और आप तो खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ नहीं देखने की कोशिश नहीं, करेंगे। मेरे पास जी। टाइम ही नहीं है ऐसी और कोई दूसरा BBC One पे जो विक्रम सेठ की किताब A Suitable Boy की अडेप्टेशन है, also beautiful. एक और बात, सॉरी मैं कह दूं, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि यार अर्तुरुल आपने देखना छोड़ दिया, आपने देखा अर्तुरुल और आपने चुड़ैल्स देख लिया उसकी जगह। अर्तुरुल और चुड़ैल्स में फर्क ये है कि चुड़ैल्स की टोटल 10 किस्तें थी जो कि बंदा 1.5 दिन के अंदर अंदर खत्म कर देता है। अर्तुरुल की 500 किस्तें हैं। अच्छा मैं तो कहना चाहूंगी, मैं तो महीने की छुट्टी लेके ना रिव्यू से पूरा अर्तुरुल देखना चाहती हूँ। नहीं, मैं I देख really रहा- want to watch it. मेरे घर में रोज वीक इन रिव्यू हो रहा होता है, रोज वीक में एक बार नहीं, रोज वीक इन रिव्यू हो रहा है अर्तुरुल के ऊपर। मेरा पूरा खानदान इस वक्त अर्तुरुल देख रहा है, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी कामरान भाई भी सेकंड सीजन पे पहुंच गए हैं, वो हर रोज मुझे कहते हैं आओ देखो हमारे साथ बैठ के। मैं कैसे देखूं जब तो मैंने कोई रोज हमारे के 2 अर्तुरुल ड्रामे से वो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत हद तक अब बहुत सारे स्पॉयलर्स भी पता लग गए हैं और मैं वो कॉन्वर्सेशन बड़े शौक से सुनता हूँ। अब आई थिंक मेरे सारे घर वालों को शौक हो गया वीकेंड रिव्यू करने का। अच्छा सेकंड पॉइंट ये है हसन के लोगों ने कहा है कि ये ज़रा ट्रिविया है, मेरी आवाज़ नहीं आती। नहीं जी, मेरी आवाज़ जो है वो हल्की नहीं है, हसन की आवाज़ बहुत ऊंची है। तो या तो आप मेरी आवाज़ को बंद कर दें और आप बोलिया करें, तो आप ज़रा हौले हो जाएं। बात ये है कि अब ये जैसे आमना बात कर रही है कि देखें मेरी आवाज़, तो ये तो नॉर्मल लेवल है भी नहीं ना बात करने का। तो थोड़ा सा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी आवाज़ ऊंची कर लें। मैं बहरहाल कम करने के लिए तैयार हूं। कोशिश कर रहे हैं आप ज़्यादा इमो ना हुआ करें। मैं कम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी जी हसन जी हसन, हाँ। फिर आप किस ड्रामे से शुरू करना चाहेंगे? देखिए, मुश्क और प्रेम गली हम एंड के लिए छोड़ देते हैं। Alright. और आप शुरू करें राज उल्फत से। ओके शुरू करें। नहीं कुछ नहीं है राज़े उल्फत में कहने के लिए। एक सवाल मैंने पूछना है आपसे Yes. और आप सब लोगों से, कोई माइका लाल जवाब दे दे इस हाँ सवाल जी, का। मुश्क चैलेंज जी मुश्क वो लड़की है कि जो इस बगावत के इस लेवल पे पहुंच गया कि वो अपने बाप को कुछ नहीं समझती। एंड आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिबेट कि सही है गलत है, बाप सही गलत है। मैं उस सारी डिबेट में जाए बगैर सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मुश्क अपने बाप को किसी खेत की मूली इस वक्त नहीं समझती। ठीक है जी। जो उसका दिल आ रहा है, मर्जी आ रही है, वो कर रही है जी। इर्तजा जी। के लिए सब कुछ कर रही है। इर्तजा वो एक दुनिया का वाहिद शख्स जो इस वक्त उसकी जिंदगी का और सेंटर ऑफ Focal point अटेंशन और है। फोकल पॉइंट है। जी। उसने उसको सिर्फ एक बात बोली है के कि तुमने तुमने सहबा सहबा से से दोस्ती दोस्ती तोड़नी हाँ है। जी हाँ जी। डिस्पाइट हिज सेवरल वार्निंग्स, वो सहबा से क्यों नहीं दोस्ती तोड़ रही? वो कमजोर कैरेक्टर दिखाया हुआ है। यार अपने बाप के लिए वो स्टैंड लेने के लिए तैयार हो गई मैं है। आपको उसकी साइकी समझाती हूँ, मैं उसकी साइकी समझाती हूँ। बेसिकली उसको, क्योंकि पहली बात तो ये कि उसको इर्तिजा ने बताया नहीं है कि क्यों दोस्ती छोड़नी है। इर्तिजा ने बड़े क्लियरली बोला कि जो लोग हमारे पीठ में छुरा घोंपे उनसे हमें अलग रहना है। अच्छा पहली बात तो ये कि आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, मैं उसको एड्रेस करती हूँ। मगर आप ये देखें कि मुश्क ऐसी कैरेक्टर है जिसको पहले पूरी ज़िंदगी उसके वालिद साहब ने डोमिनेट किया और अब उसको इर्तिजा डोमिनेट कर रहा है। उसको वो इजाज़त नहीं दे रहा है कि वो सोचे कि सहबा से दोस्ती करनी है या नहीं करनी, ना ही उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि सहबा ने ये किया है, दिस इज़ व्हाट शी इज़ डन। आई सस्पेक्ट कि जो जिस दिन बर्थडे पे तुम और मैं गए इसने लूटी लगाई है। आई सस्पेक्ट कि इसने ये सब कुछ किया है, इसलिए वी हैव टू, ही इज़ नॉट गिविंग हर दैट रिस्पेक्ट और दैट पोजीशन। उसने कहा है जब मैंने तुम्हें कह दिया है तुमने सहबा को नहीं मिलना तो तुमने नहीं मिलना। आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, मगर वो बेसिकली एक कमज़ोर लड़की है। पूरी ज़िंदगी उसके बाप ने उसको डोमिनेट किया है। शी डजंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ डिसीजन और डूइंग और इम्प्लीमेंटिंग इट। वो नहीं कर सकती। इर्तिजा ने उसको एम्पावर इतना किया कि उसको लगता है कि मेरी दुनिया इतनी रंगीन हो गई है और मुझे पैसा आ गया है और पोजीशन आ गई है और मुझे ज़िंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा और इर्तिजा के घर जाऊंगी तो ये होगा। शी डजंट हैव द कैपेसिटी टू डू एनीथिंग। शी इज़ अ वीक पर्सन एट द एंड ऑफ द डे। बाप से लेना लड़ाई बहुत आसान थी यार। बाप इसको एट द एंड ऑफ द डे उसको भी पता है कि बाप उसका बुरा नहीं चाहेगा, बुरा करेगा भी नहीं इसके साथ। बट शी कांट से नो टू सहबा एट ऑल। Why? Because you're saying that she's a weak. She's a weak character. Yeah, she's weak. Of course, she's weak. She's being dominated by Irtiza now. She wants to be dominated by. She doesn't know any better. No.
She doesn't know any better. No, but then she's not being dominated by Irtiza if she's not She is. following Irtiza, what Irtiza Hassan, saying. but she doesn't know And any I'm not better. getting in, sorry, I'm not getting into the thing कि whether she should be dominated by I Irtiza know or what not. you're saying. मैं उसमें नहीं जा रहा. आप ये कह रहे हैं ना कि उसको नहीं करना चाहिए, वो उस पोजीशन में फंस गई, उसको नहीं समझ आ रही, and she's not strong enough to tell सहबा, उसकी पहली दोस्त कॉलेज में कि hey listen stop, मुझे वो कह देती है ना कि इर्तिजा नहीं चाहते मैं आपसे मिलूं. This is her personality. Actually जो बाप के साथ कर रही है वो out of character कर रही है, मगर तो उसकी फिर यहाँ पे क्यों personality नहीं out of character? नहीं कर सक रही ना. नहीं मैं I'm sorry I don't buy this. नहीं मुझे समझ आ रही है कि वो नहीं कर सकती. अच्छा मुझे नहीं आ रही. It's a badly sketched character. ये true है. आपकी बात बिल्कुल सही कि जो उसने जो आप सही कह रहे हैं कि अगर बाप के सामने ले सकती है स्टैंड तो सहबा के सामने भी ले ले. तो क्योंकि बाप के सामने उसने कोई छोटा मोटा स्टैंड नहीं लिया. जी. अब उसने अपनी माँ को ये बोला है कि भाई अगर अब्बा मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो उनके बगैर शादी हो जाएगी. नहीं देखें ये बहुत कन्वोल्यूटेड कैरेक्टर स्केचेस हैं और सारे. पैसे बाप दे रहे, पैसे भी नहीं बाप से एक्सेप्ट पैसे कर नहीं बाप से ले रही, और ये उसने ये कहा भी है कि अगर आप अपनी खुशी से मुझे रुखसत कर रहे होते तो मैं इस आपकी ख्वाहिश को अपनी जान से ज्यादा अजीज करती, मगर इन द सर्कमस्टांसेस में मुझे नहीं चाहिए. तो फिर इतनी वीक कैरेक्टर तो नहीं है ना, या बाप इतनी के साथ वही ना बैडली स्केच कैरेक्टर है. बैड स्केचिंग में आपको एक और बताती हूँ. जो माँ ने इस्माइल मियाँ को बुलाया है कि मुझको तुम लेके जाओ शॉपिंग के लिए, वो क्या भंड मारा है. मतलब है वो भी उतना ही नामहरम है जितना कोई और मर्द है. एक गैर मर्द को आप कह रहे हैं मेरी बच्ची को शॉपिंग कराओ. आप खुद तो आपने एक्सक्यूज दे दिया कि मैं अपने मियाँ के उसके खिलाफ नहीं कर सकती विशेष के, तो मैं नहीं जा सकती साथ. अंबर को कौन सी मौत पड़ी है, ये क्यों नहीं कह रही कि अंबर को साथ लेके जाओ. अकेली लड़कियों को, वो जिस घराने से उनका ताल्लुक है वो कहती है ना अकेली लड़कियों को नहीं, कोई मर्द होना चाहिए साथ में. नहीं बाप नहीं जाएगा अंबर को बहन के साथ भेजे और इस्माइल मियाँ के साथ. हाँ अंबर को भेज कि अंबर साथ जाए तुम्हारे, इस्माइल मियाँ तुम्हें लेके जाएंगे, तुम दोनों. अंबर को कौन सी मौत पड़ी है. बट टू सेंड मुश्क अलोन, बिकॉज आई फील कि अंबर होती तो सहबा से बचा लेती या कुछ थोड़ा सा शील्ड होती. so the point is आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, but they're badly written characters because there's no reason to believe. There's bad writing. Bad writing. And sorry, I'll go back to our today's review जिसमें मैं बात कर रहा था. बैक स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर्स की एवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम डे वन से मुश्क के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आप लोगों में से कुछ ने इल्ज़ाम दिया कि हम मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं. ये मॉरल पुलिसिंग नहीं होती. आपको कैरेक्टर की कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है, बट उसके एक्शन समझ नहीं आ रहे. तो उनके समझ आने का यही होता है कि जो कैरेक्टर की राइटिंग होती है वो इस एतबार से होती है. तो इस केस में बैड राइटिंग हम कहेंगे, वेरी बैड राइटिंग, बैड राइटिंग है, वेरी बैड. अगर मैं मुझको लिखती तो मैं ये कहती कि वो इतनी कमजोर है कि वो डोमिनेट हो रही है बाप से और फिर वो हो रही है इर्तिजा से और डिसीजन नहीं ले पा रही. लेकिन फिर या तो वो बाप को भी ना रिबेल करती और फिर सहबा को भी ना करती, और अगर बाप को कर रही है तो सहबा को भी करती. आपकी बात बिल्कुल सही है. ठीक है, मूविंग ऑन टू कश्फ. जी, कश्फ का ये है कि एक तो हमने देखा इंटरेस्टिंग ट्रिविया है कि लुबना असलम का जो कैरेक्टर है वो कोरोना की वजह से वाज रिप्लेस्ड बाय असमा अब्बास. थैंक यू फॉर द रिपीटेड वरना ना समझ आती. सो दैट वाज वेरी गुड कि वो बार बार कर रहे थे. हमारे राइटर्स ने अनफॉर्चुनेटली ह्यूमनाइज करना छोड़ दिया है कैरेक्टर्स को. इस तरह के अगर आप ये देख रहे हैं, और ये फॉर्मेट जो है कश्फ वाला वो जलन में भी रिपीट हो रहा है. आपने देखा जलन? मैंने जलन देखा है सब पे. ये फॉर्मेट उसमें भी हो रहा है कि एक कैरेक्टर है कश्फ का, वो ऐसा सेंटली कैरेक्टर है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता. वो कश्फ बीबी है, उसको उसकी क्या हो रही है, सैंक्टिफाई किया हुआ है उसको कम्प्लीटली. और एक कैरेक्टर है जोया का जो कि कुछ अच्छा ही नहीं कर सकता. उसको ऐसा डीमोनाइज किया है, ऐसा डीमोनाइज किया है कि आप देख कहते हैं यार इसको रख के थप्पड़ एक बंदा मारे कि उसके मंगेतर के पीछे तो वो जा रही है यार. उसकी कैरेक्टर की असैसिनेशन कर दी है. वो वीडियो बना के जो रिलीज की है वो ये नहीं सोच रही कि चलो पैसे का ना सोचे कि आसाना बंद हो जाएगा. एक शख्स उस पूरे खानदान का दुश्मन है उसके ना सिर्फ उसकी बहन का, बाप का दुश्मन, फुफ्फी का दुश्मन, पूरे खानदान का दुश्मन, उसके साथ जाके उसने मतलब ना उस लड़की में सेल्फ रिस्पेक्ट है. उसको लिटरली वजदान जो है वो हाथ से पकड़ के निकाल रहा है, बट वो उसको चिपकी चली जा रही है, चिपकी चली जा रही है. कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है उसमें. और मिली किसके साथ जाके, मतीउल्लाह के साथ जो कि उनका दुश्मन है. आसाना उसने बिठा दिया है, अपनी बहन की जो चादर पे कीचड़ फेंका है. आई मीन शी हैज़ नो वर्च्यूज एट ऑल. दिस इज़ नॉट गुड राइटिंग. आप ह्यूमनाइज कर ही नहीं रहे. और ये बड़ी लंबी डिबेट है, हम किसी और वक्त करेंगे कि कैरेक्टर्स जो हैं पुराने ज़माने में जो लिखे जाते थे, अगर जिस किसी ने जोकर बाली देखी है उसमें जो विनोदनी का कैरेक्टर है, शी इज़ हैविंग एन अफेयर इन वेंजेंस.
you still don't feel so bad for her because you understand where she's coming from. और उसकी अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, और वो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह लेके जाता है। यहाँ तो यार demonize, चुड़ैल्स में आप देख लें, बाकी चीजें मैं बार बार चुड़ैल्स का नहीं जिक्र करना चाहूँगी, और भी बट चीज़ें मैं हैं। एक रीसेंट एक एग्जांपल नहीं दे रहा ठीक है, हूँ। और भी चीज़ें हैं, मगर बात ये कि ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं जिनमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। यहाँ पे अगर कश बीबी हैं तो उनमें कोई बुराई नहीं है, और अगर जोया हैं तो उनमें कोई अच्छाई नहीं है। जो माता जी हैं वो पहले वो सेंट थी, अब वो जब उल्टी हैं, पलटी हैं, तो वो बिल्कुल ही वो पलट बन गई। गई हैं, शैतान बन गई हैं। मतलब है जो अब्बा जी हैं, वसीम अब्बास का जो कैरेक्टर है इम्तियाज, उनमें कोई अच्छाई नहीं और है। अब वो मुझे लगा कि शायद वो शादी करा देंगे, वो कह रहे हैं वो मैंने कह रहे शादी मैं नहीं नहीं करा रहा। जो दादी अम्मा है उनमें कोई अच्छाई नहीं है। मतलब है कि बहुत ही एक इरम का दिखाया है ह्यूमन कैरेक्टर, बट इट्स टू मच ऑफ अ नहीं, दादी सपोर्टिंग ने भी रोल। वैसे वो बोला कि मेरे बेटे का ख्वाब में आया था और उसका घर। फिर भी चलो वो भी साइड रोल है ना, वो सपोर्टिंग कैरेक्टर। सो ये है, अदरवाइज नथिंग रियली इज हैपनिंग इन कश्फ। आई मीन द Nothing सेम really is थिंग इज happening. Story isn't moving forward as we'd hoped and we'd expect. पिछले एपिसोड में उन्होंने काफी दिखाया कि घर भर ये वो। आई मीन आई डोंट नो वेयर इट्स गोइंग, वेयर इज इट हेडेड। नहीं, I don't know as well. आई डोंट नो एग्जैक्टली, सो नो I don't know as well. तो देखें, वही वाला कर्स ऑफ सेकंड हाफ से गुजर रहा है Sadly, कश, और बड़ा अच्छा जा रहा था, और मेरी उम्मीद है कि ये अब वापस किसी तरह से पिकअप करे, कुछ इसमें कुछ हमें और जी। कोई ट्विस्ट देखने को मिले जी। जो स्पेशली। अब देखें, हिरा ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन वो स्टैटिक हो गया ना जाया कैरेक्टर, हो गया ना वही acting। रोना, वही हर कुछ, वही डायलॉग, वही वजदान के साथ इंटरेक्शन, वही एक मतलब हिरा का अब पिछले 10 एपिसोड आप उठा के देख लें, वो character एक्सप्रेशन evolve- वही है, वो कैरेक्टर इवॉल्व ही नहीं हो रहा। वो बढ़ी नहीं रहा आगे। वही एक सीन में वो रो रही होती है, एक सीन में वो हल्की सी मुस्कुरा बीच में देती मुझे है, लगा था कि that's it। शायद उसमें हल्की सी एम्पावरमेंट आई है, मगर शी इज नॉट बीन एबल टू टेक एनीथिंग इन हर कंट्रोल। सिवाय इरम का स्टैंड लिया, उसके अलावा और कुछ नहीं किया अभी। कुछ नहीं किया उसने। एनीवे, मूविंग ऑन टू, आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू जलन, बिकॉज अगेन द सेम नो नो, डू यू वांट टू टॉक अबाउट मुकद्दर फर्स्ट अ लिटिल बिट? जलन कर लूँ बिकॉज कैरेक्टर्स की सेम है, सिमिलैरिटी है। इसमें भी यही है कि जो मीशा है वो इतनी अच्छी दिखाई हुई है, प्यारी, वो कुछ गलत नहीं कर सकती, और जो निशा है वो कुछ अच्छा ही नहीं कर सकती। असफी बहरहाल जो है वो दोनों किश्तियों का सवार है, और मुझे नहीं असफी मुझे जलन में असफी का कैरेक्टर आज तक समझ नहीं आया। आप समझाएं, अब आपने देखा जी। असफी क्या चाह रहा है। एक तरफ वो उसको मना करता भी है, बट दूसरी तरफ वो सही से मना नहीं कर रहा उसको। असफी इज, आई फील, अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ विशी वॉशी मैन, कि एक पलक झपक में देखा उसने मीनू को, वो पसंद आई, उसने शादी कर ली, अब ही लस्टिंग आफ्टर द सिस्टर इन लॉ, इट्स लस्ट, इट्स नथिंग एल्स। आई मीन वो ठरक पूरी कर रहा है अपनी, और उसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, मैं मीनू को थोड़ी छोड़ूंगा। उसको और वो उसने बार बार position- पूछा आप मेरे से मोहब्बत करते हैं, तो उसका भी उसने जवाब ये नहीं दिया कि नहीं करता नहीं करता। मोहब्बत। हाँ मैं अगर उसकी जगह होता, मैं सीधा उसके बाप के पास जाता, अगर मेरी इंटेंशन सही होती जी। तो मैं उसके बाप के पास जाता और कहता भाई ये देखो, ये तुम्हारी लड़की ये हरकतें करी, उसको संभाल के रखो, ठीक है ना। नहीं, और मगर मैं उसकी वो बहन को भी पार्टी है बता, उन हरकतों में। हाँ? वो उन हरकतों में शामिल है। अगर उसका नीयत क्लियर होती नहीं तो इसका नीयत। उसकी नीयत ऑब्वियसली क्लियर Clear नहीं ही नहीं है। वो ऊपर से जो उसने शुरू में उसको बोला भी कि मत आओ, नहीं जी, करो, हाँ जी। आई डोंट वांट टू मैरी यू, मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकता तुम्हारे जी। साथ, वो भी उसने ऊपर से बोली हैं। जी, और जो छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे हैं, जिस तरह वो दफ्तर में आती है और वो कहती है, नहीं पहले वो जब लंच पे, जो इम्पोर्टेंट लंच पे वो जाते हैं, और वो उसको कहता है कि तुम जो हो उसको बोलो कि वो अबॉर्शन करा ले। आई मीन दैट वाज शॉकिंग कि वो उसको बच्चा करा दे। फिर तीन ही तो अल्फाज हैं, आप तीन अल्फाज ही तो बोलने हैं आपने, मतलब तलाक दे दो। बट वो पिछले 2-3 एपिसोड मैं यही कह रही है, अच्छा कर रही है, मुझे शॉकिंग लगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो अपना घर दफ्तर चली जाती है कि बताएं आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और जिस तरीके से उसके मुंह को हाथ लगा रही है, ऑल दैट इट्स वेरी फिजिकल, टची फीलिंग। गाड़ी में जो उसको लगा गाड़ी में जिसको लगा रही है, तो अगर यही आपका कोई भी फॉरेन प्रोजेक्ट होता या सेंसरशिप लॉज नहीं होते, दे वुड बी स्लीपिंग टुगेदर, राइट। सो असफी दिल की ठरक पूरी कर रहा है। देयर इज नथिंग MPA असफी मैं कहूँगी, वो जो ब्लैक वेस्ट कोट पहन के आ जाते हैं, तो असफी अपनी दिल की ठरक पूरी कर रहा है। देयर इज नथिंग रिडीमिंग अबाउट हिज कैरेक्टर, एंड वही बात है, डिमोनाइजेशन ऑफ वन कैरेक्टर एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ द अदर। और अब अगले एपिसोड में हमने देखा कि वो शॉपिंग वॉकिंग कर रहे हैं बाजू पकड़ के एक दूसरे का, और अब्बा और ने अब्बा देख जी भी देख लिया, लेते हैं, और वो डर भी और डर गई भी गई और बता भी दिए कि पापा ने हमें देख लिया। पापा ने देख लिया, और आखिर में जो कहती है कि मैं कोई मक्खी थोड़ी हूँ, हो भाई तुम तो बिल्कुल चिपकू मक्खी हो, वो जो चिपक सी नहीं जाती मक्खी। तो वो ये तो, बट हाँ, ये मतलब bad writing. I wouldn't want to watch Jalan anymore. Bad writing, and neither would I. There's nothing in it. Bad writing. जी। ठीक है, मूविंग ऑन टू मुकद्दर। मुकद्दर अगेन didn't really move forward. सिर्फ ये दिखाया है कि वो उनके घर में आ गई है, राइमा जो है, and she's trying to deal with the mother, the actual बीवी,
सैफू की पहली बीवी और बेटी। अच्छा, बेटी कम्प्लीटली रिबेल कर बेटी ने तो कहा था कि चूज करो, तो फिर उसने वो कहता है मैं उसको चूज कर लेता तो हूँ। फिर उसके बाद तो क्या फिर किया? रामा कहती है कि नहीं, यू कांट डू दिस, एंड शी काम्स हिम डाउन। वो हाथ पकड़ के ले जाती है। सो दे हैव अपेरेंटली अ नॉर्मल लाइफ और शादीशुदा जिंदगी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन दिल उसका ऑब्वियसली अपने ट्रू लव उसका वही है हारिस। और बट शी इज एडजस्टेड नाउ टू द फैक्ट कि ये मेरा मियां she है has और ये compromised to the fact that I'm here now। तो वो हो गया फिर। जो इसमें क्या था, हम जो शुरू में कह रहे थे कि वो मानेगी नहीं, तो नहीं, मान मगर ये गई। बड़ा रियल दिखाया है। she doesn't have a way out। वो क्या करे, वो रेजिस्ट तो नहीं कर सकती कुछ भी, उसको ऑप्शंस तो नहीं है उसके पास। यही एक ऑप्शन है, शी इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। इट्स नॉट बैड राइटिंग, इट्स गुड राइटिंग। ठीक है, इट्स गुड राइटिंग। बेटी जो है वो रिबेल कर रही है और बाप कह रहा है कि इसको संभालो, और सो ज्यादा मूवमेंट नहीं नथिंग थी। मेजर देयर एज वेल। No, मोहब्बत तुझे अलविदा मैं नहीं देख सकती अब। आपने देखा या नहीं जी देखा? मैंने देखा। मुझे एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने शाहान को एटलीस्ट उस लेवल पे दिखाया है कि वो इतनी आसानी से मान नहीं गया। हाँ, ये जब बहुत तक अच्छी आपने बात है। उसको मैंने आपको खुदकुशी के कहा ना अटेम्प्ट कि इनिशियल बेवकूफ़ियों के बाद शाहान्स कैरेक्टर इज एक्चुअली द मोस्ट स्टेबल कैरेक्टर। वो कंसिस्टेंटली एक ही बात कर रहा है कि मुझे नहीं करनी। व्हाट ही डजंट नो इज कि 15 करोड़ का तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा सौदा किया हुआ है, उसका ख्याल है। और अब की शफक ने जो उसको अपनी राम कहानी सुनाई है, वो जो ड्रामेबाजी कर रही है, ड्रामेबाजी की नहीं, वो सच बोल रही है। नहीं, बीच में वो झूठ भी बोला उसने कि क्या? कि शफक ने कि मैं ये जिंदगी मैंने गुजारी ब्ला ब्ला ब्ला, और उल्फत ने शायद मेरे अंदर वो कमी महसूस कर ली कि मैं जो हूँ कितनी मेरे हाँ, वो झूठ बोला ना। उसने ये नहीं कहा कि मैंने उल्फत को कहा और ये तो हमने नहीं। भी हाँ, ये उन्होंने छुपाई है वो बात। झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, बट राम कहानी तो सही सुनाई ना कि डोमेस्टिक बट वायलेंस। अगेन अब देखें, अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, एक तो आप मुझसे सवाल बहुत पूछते हैं हसन। क्योंकि ये बनते आपसे पूछना ना, मैं एज अ मर्द आपसे एज एन औरत से ये सवाल ये पूछ रहा हूँ कि मुझे अब आप एक बात बताएं। पूछे। एक तो ये जो सिचुएशन है कि जहाँ पे एक बीवी मियाँ को कैरी कर लो, मियाँ कह रहा नहीं कर रहा, रिजाइन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, अगली बंदी जो है वो आप खुदकुशी की अटेम्प्ट करती है और मरने लग जाती है। इस सिचुएशन में एक मर्द क्या करे? ना करे फिर भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है शफक। अगर वो खुदकुशी कर रही है, उसने तो नहीं ली। उसका बाप कह रहा है तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने बकवास कर रहा है वो, बकवास कर रहा है। ऐसे कई लोग कह सकते हैं तुम्हारी वजह से, इसकी वजह तो नहीं है वो। और अगर वो वाकई में खुदकुशी करके मर जाती फिर? That's not on him. That's not on him. She needs, if she, अगर वो इस हद तक पागल है कि वो खुदकुशी कर लेती है, तो उसके बाप का कसूर है जो उसके दिमाग का इलाज कराए, थेरेपी कराए उसकी। उसका जो डोमेस्टिक वायलेंस वाली शादी थी, उसके बाद क्या उसकी थेरेपी हुई, क्या वो, मतलब why is she so in love with this man who is shaking her off, मतलब constantly। ये अब आपने बड़ी अच्छी बात की और ये बात मान ली कि वो उसको, फिर इसका मतलब है कि उसको इलाज की ज़रूरत है। जब आपने ये, मैं कह रही हूँ अगर आप किसी पे ब्लेम डालना चाहते हैं, वो इतनी अनहिंज्ड है, तो इलाज कराना चाहिए था। इलाज कराना चाहिए था, बट आप मान गई ना कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट I वुमन। mean, no, some people are मैं क्या right. इसलिए सवाल ये आपसे ये जी। सवाल इसलिए पूछा क्योंकि दूसरा सवाल ये है कि जब उन्होंने उसकी वो पूरी कराई इंटरेक्शन जो शाहान के साथ, बताया कि जी कि मेरी शादी हुई, मेरा दोस्त था, मेरा बाप से दोस्ती, मेरे बाप ने मेरी कराई, डोमेस्टिक अब्यूज, ऑल ऑफ दैट, ये वो। सो गोइंग बैक टू द अर्लियर क्वेश्चन आई आस्क्ड यू 2-3 वीक्स अगो, व्हाट आर वी सपोज्ड टू फील अबाउट दिस कैरेक्टर? अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो मतलब जो कर रही है उसको जज करूं उसकी मोरालिटी पे, बट राइटर क्या ये इंप्रेशन देना चाहता है कि जो उसके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, तो अब वो शादी जो Why do you करने, want to judge her? नो बिकॉज अब वो शादी उल्फत को, अगर वो उसके शाहान के साथ शादी करने जा रही है, उसके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, बट जस्ट डज दैट जस्टिफाई हर वांटिंग टू मैरी अ मैरिड मैन एंड देन गोइंग अराउंड गोइंग Of course not. आफ्टर हिम एंड देन टेलिंग हिज वाइफ कि मैं Of तुम्हें course 15 not. करोड़ दूंगी तो Of तुम, course not. यही बात है ना। मुझे फॉर सम रीजन डे वन से ऐसा लग रहा है कि शफक के कैरेक्टर को इस लाइट में दिखाया जा रहा है कि बिकॉज वो जिस ट्रॉमा से गुजरी है और जो उसके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं, इट इज ओके फॉर हर टू आस्क फॉर शहान्स। Why are you moralizing it? I am not moralizing No, it. That's why how can't- they're No, portraying I it, don't and I feel have a the same. problem with that. I don't feel the They're same way. moralizing it. I am feel- not. I don't feel the same way. Okay, but I do. I feel that शफक का कैरेक्टर जो दिखाया है, उसकी बैक स्टोरी जो दिखाई है, उसके बाद it is not unheard of for a woman to feel like she does. It's not, I mean, I understand where she's coming from. Is it justified? No, of course not. But they're trying. I feel they're trying to, unless Why- they show her in a grey
एज अ ग्रे कैरेक्टर? I think she is a great character. I see her as a great character. I तो don't. perception का फर्क है. आई डोंट। There is no finite perception ना. मेरा perception अलग है, आपका अलग है. आपका मुझे अलग तो है। नहीं लग रही कि वो ठीक great. है, क्योंकि मैं वैसे तो वो ग्रे कैरेक्टर है ऑब्वियसली, मतलब इस बात को तो नहीं मैं डिनाई वो कर भी रहा, grey बट character उसका है। जो एग्जीक्यूशन है उसके कैरेक्टर की ये आप जो लोग मेरा देख रहे हैं ना फेवरेट कि मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ और हसन इतने लाउड हो जाते हैं कि मैं अब क्या आगे से चीखना ही शुरू कर सकती हूँ. नहीं हसन, परसेप्शन का फ़र्क है. मुझे नहीं लग रहा कि वो उसको कर रहे हैं. अब आई फील शी इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर. आई ऑल्सो फील उल्फत इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर फॉर ऑल हर वर्चूज़, कि वो अपने मियाँ से मोहब्बत करती है. हर लविंग मदर भी नहीं है बेचारे को, तो चढ़ने हादी को कॉन्स्टेंटली पढ़ रही हैं. शी इज़ ऑल्सो ग्रे यार. वो अपने मियाँ का सौदा कर रही है 15 करोड़ में. मैं यहाँ पे अपने ऑडियंस को एंगेज करना चाहूँगा और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, शफक ये ग्रे कैरेक्टर है, ऑफ कोर्स है, इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि जब आप लोग ड्रामा देख रहे होते हैं तो क्या जिस तरह से राइटर ने लिखा है वो कैरेक्टर और जिस तरह डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, क्या आपको उससे ये अंदाज़ा हो जाता है देख के कि यार कि ये ग्रे कैरेक्टर है, या आपको लगता है कि जो डायरेक्टर और राइटर हैं वो उसको थोड़ा सा उसके एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करें? दैट्स इट। और Moving- मैं ये कहूँगी कि इस पे वक्त ना ज़ाया करें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल में और देख सकती हूँ. ठीक है, मैं भी शायद अगले हफ्ते जलन Because और मोहब्बत it's तुझे not अलविदा ना it's देखूं। repetitive storytelling. डायरेक्शन भी बुरी सी है. जो एक सीन में वो कहती है मैं जा रही हूँ शफक को मिलने, बिस्तर से उठ के दुपट्टा लेने तक वो स्लो मोशन पे क्यों था, फिर वो ऐसे चादर झटकती और ऐसे करके उड़ती और फिर जाती है जैसे पता नहीं कौन सी जंग लेने जा रही है. तो ये तो अजीब सा था, मैंने देखती. एंड इट्स नॉट इवन लाइक, यही बात है, मोहब्बत तुझे अलविदा ना ट्रेंड कर रहा है और ना कोई हमारा गिल्टी प्लेजर बन पाया अभी तक। प्रेम गली चले, प्रेम गली चलते हैं, मुश्क कर ले पहले या प्रेम गली कर ले? चले मुश्किल नहीं पहले. मुश्क कर लेते हैं। बताएं फर्स्ट इंप्रेशंस। I liked it. I liked it. I thought it was very well directed. I thought that the characters were introduced very well. And थोड़े ज़्यादा हो गए थे characters. मुझसे ज़रा सा उनको tabs रखना मुश्किल हो गया था. इस उम्र में ज़रा मुश्किल हो जाता है. I just felt that there was a lot happening, but I liked what I was seeing. And I want to see the next episode. मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ इससे पहले कि आप अपने फुल रेसिपल पे जाएं जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आई फील दैट इमरान अशरफ का जो एक परसेप्शन बनी थी एज भोला इन रांझा रांझा कर दी, उसके बाद जो उनकी तबाही हुई थी कहीं दीप चिले में, उसके बाद ही इज़ रिडीम्ड हिमसेल्फ एक ही एपिसोड में। मुझे लगा एक एपिसोड में, जिनका ओपनिंग शॉट से ना, जिस तरह नमाज पढ़ना और फिर घुड़सवारी और पूरा गेटअप अभी तो डायलॉग भी नहीं आया कोई इमरान के। हाँ एग्जैक्टली, उनका पूरा जो एक डिमीनर है ना वो बहुत कंपोज्ड, बहुत रिस्ट्रेन्ड और मुझे अच्छा लग रहा है. एंड इन कंपैरिजन दिस इज व्हाट गुड मैच मेकिंग इज. नो गुड मैच मेकिंग. इनके साथ की जो गुड्डी है, अब मुझे देखिए इमरान अशरफ के कैरेक्टर का भी नाम नहीं पता, आई डोंट रिमेंबर. आदम आदम जो एडम कह सकती हूँ, एडम एडम जो है ना वो, और जो गुड्डी है, गुड्डी इतनी को फायर क्रैकर है कि, और एडम को इतने कंपोज्ड हैं कि मुझे लगता है कि जब ये इनका होगा मिलन तो ये फायरवर्क्स होंगे. तो मैं जब मिलन होगा तब फायरवर्क्स होंगे। आप मिलन को पता नहीं किधर सुहागरात पे ले गए. नहीं, मैं मेरा कह रहा हूँ, मतलब है, मैं मिलन से मतलब है जब इंटरेक्शन होगा इनका. मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी तो उन्होंने एक दूसरे को देखा तक नहीं, आपने बड़ी लंबी प्रेडिक्शन आप लोग बताएं हसन के कहने का मतलब क्या था मिलन से? नहीं कि बड़ी आपने लंबी। हाँ, तो मुझे लगा कि क्योंकि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट एंड दे पोल्स अपार्ट, सो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट. सेकंड, मोमल शेख इज डूइंग वेरी वेल एंड द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग कि वो बच्चा लेके आई है, इस लड़की को 2 महीने किराए पे लेके, शी इज़ ऑब्वियसली नॉट अ मेड, एंड मोमल का बच्चा है जो कि उसामा ताहिर का कैरेक्टर जो है, क्या नाम था उसका, नाम याद है? नहीं। उसामा ताहिर का कैरेक्टर जो है लंदन में इसको मिला एंड दे हैड एन अफेयर और निकाह भी हुआ और वो बच्चा लेके आ गई है और वो अब जेल में है. वो अब जेल में, आपको कुछ पता है जो आप बता नहीं रहे? यू नो समथिंग ऑब्वियसली. No, I. You're just listening to me make a fool of myself and you know more. No, I swear I don't know anything. बकवास. मुझे कुछ नहीं पता. अच्छा अब आप बोलने. मैंने जब ये देखा ड्रामा शुरू होते ही पहला एपिसोड, मेरे लिए जो सबसे अच्छी एक चीज़ ड्रामे में जो मुझे लगती है वो है इंट्रीग. कोई भी ड्रामा अगर मुझे एट द एंड ऑफ द एपिसोड इंट्रीग्ड छोड़ जाए ना, तो बस वो उस ड्रामे की मेरे लिए मतलब आपके अंदर वो चाहत छोड़ जाए कि चाहत छोड़ जाए कि ये बेसिकली हुआ क्या है. हाँ, माइंड बीप था वो मेरे लिए इन अ गुड वे. हाँ. कि यार कि आप एक शॉट में शुरू में देखते हैं एक ट्रेन आई है और ट्रेन से एक कैरेक्टर होता था, फीमेल कैरेक्टर, ठीक है, एंड कवि साहब जो कि ऑफ कोर्स ही इज अ लेजेंडरी एक्टर, तो ऑफ कोर्स ही उनका भी कोई मेन इंपॉर्टेंट बड़ा रोल होगा.
मैंने यही सोचा कि वो ऐसे तो नहीं बैठे हुए, ऐसे तो नहीं वो बैठे हुए, जी बट उनका एक है डायलॉग, उनका वो मेरा एपिसोड का फेवरेट डायलॉग है, जो वो उनका डायलॉग है, कदर करो कदर करो कदर करो, अल्लाह नाराज हो जाता है, वो इश्क भी छीन लेता है रेसिपी। आई थिंक वो इमरान ने लिखा है, सो ब्यूटीफुल राइटिंग। अच्छा, वहां पे कबीर खान साहब गायब हो गए हैं एकदम, लड़की एक उतरी है, कट टू टांगे पे सीना है, लड़कियां दो बैठी हुई हैं। अच्छा, अब उर्वा बैठी हुई है एंड यू नो प्रोमो से और आप सारी चीज आपने देखा है कि यू नो शी इज, अब मुझे लगा बहन है शायद, शी इज द लीड कैरेक्टर, बट ना वो कुछ बोल रही है, ना आपने उसका ऐसे ट्रीटमेंट किया है कि अच्छा नो ओके ये अब हीरोइन की एंट्री हुई है। शी इज जस्ट सिटिंग देयर एंड शी इज लुकिंग अवे, एंड द अदर वन इज जस्ट सिटिंग एंड शी इज गॉट दिस एक्सप्रेशन ऑन हर फेस कि यार के शिट एंड अ में, चाइल्ड इन अराउंड, एंड शी इज गॉट अ चाइल्ड इन हर आर्म, दैट्स वियर्ड राइट। एंड देन दूसरी तरफ हमारा जो हीरो है वो पहले नमाज पढ़ता है। अच्छा, बंदा कहता है ये नमाज पढ़ रहा है तो ये कोई मजहबी, साथ ही वो घोड़ा चलाना शुरू कर देता है, एंड यू लाइक ओके व्हाट्स हैपनिंग हियर। फिर वो अलमारी खोलता है, वहां से कुछ 10 साल पुरानी गुड्डी निकालता है, कंगन निकालता है, बहन आती है, फिर वो उससे आपको सारी इंटरेक्शन समझ आती है कि ओके दिस गाय लाइक्स महक एंड महक इज कमिंग बैक। ये छत पे खड़ा होता है महक, जो कि आप पूरा एपिसोड देखेंगी कि उसका मुंह उतरा हुआ है और वो उदास है, परेशान है, वो छुपा रही है बहुत बड़ा राज। जैसे ही इसको देखती है आदम को, शी स्माइल्स even though she is carrying a child which you know is not Adam's, whose child it is, why is she smiling when she is looking at Adam? Adam is in love with Mehak, but eventually they will Goody and Adam will start a romance. Yeah. There's a lot happening and it keeps you intrigued कि यार ये हो क्या रहा है। No, and these And two सबसे जो girls मुझे- are, the two girls are traveling together, मगर वहाँ उतर के वो पूछती है उसको तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा, मतलब एक वो गुड्डी। उतरी टांगे से और and you assume कि अच्छा वो दोनों उतर के तुम्हारा नाम क्या है? Like okay, तो didn't you just come together on the train? Yeah. And then वो उतर के और वो कमरे में जाके and that dialogue and she says कि 7 दिन की बात हुई थी और सफर में 58 हो गए। And you're like what? Yeah. And then you resuming कि ये किसी शहर से किसी गांव में आए हैं। 7 नहीं 60, 60 60। हाँ, तो 58 हो गए, सफर में 58 हो गए। देन यू रिज्यूमिंग कि ये किसी शहर से आए हैं, बट एक्चुअली वो लोग लंदन से आए हैं। यू नो द वे दे ड्रेस्ड अप एंड देन कट टू जब उन्होंने लंदन चीट किया। अच्छी बात थी, मैं हमेशा ये कहता हूँ, उस वक्त आपको पता नहीं लग रहा कि वो कराची के किसी आपने घर में शूट किया है। ब्रिक वॉल जो थी पीछे जिसमें उसामा ताहिर खड़ा हुआ था, सो लाइक यू नो जिस घर में महक रह रही होती है वो बिल्कुल कराची का ही घर लग रहा था, जो सीढ़ियां उतर के अपार्टमेंट से आए हैं। बिल्कुल वो कहीं थोड़ा सा उसमें भी वो लगे हुए थे, वो क्या उसको कहते हैं, वो जो नहीं बहुत स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन थी वो, बेहतर था, कंपैरेटिवली मुझे नहीं बेहतर लगा, था, कंपैरेटिवली बेहतर था। बट नाउ द थिंग इज इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग एंड परफॉर्मेंसेस, ठीक है, यू गॉट इमरान अशरफ एज यू सेड के राजा राजा करदी में देखा, कहीं दीप जले में देखा, कहीं दीप जले में इस कैरेक्टर जी यहाँ पे लग रहा है जैसे ना उनको कैरिकेचराइज किया जाएगा और ना ही उनको वो किया जाएगा रोमांटिसाइज। बस इसकी आप एट्रीब्यूट इसको करेंगी, एक तो ये कि गुड राइटिंग, क्योंकि इमरान ने राइटिंग की है एंड आई डिडंट फाइंड एनी फ्लॉ इन द राइटिंग इन द फर्स्ट एपिसोड। सो अभी इट्स टू सून टू से इन द फर्स्ट एपिसोड, दैट्स व्हाई आई सेड। सेकंड, गुड डायरेक्शन। एहसन तालिश वी नो इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, ठीक है, उस पे तो कोई शक नहीं हो सकता। जो उन्होंने सज्जल और राहत से अभी काम लिया है रिसेंटली, ये दिल मेरा में, सो डायरेक्टर का कितना फर्क होता है, कितना इम्पैक्ट होता है एक्टर पे। उर्वा की प्रेजेंस, तो उर्वा इज अ वेरी गुड एक्टर, उर्वा इज अ फैंटास्टिक, शी हैज अ लॉट ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस। और उर्वा जब स्क्रीन पे आती है ना तो थोड़ा अपलिफ्टिंग, हर चीज की एनर्जी जरा बढ़ जाती है, बिकॉज़ यू अदरवाइज हसन जैसे हमारे रिव्यू की आप एनर्जी बढ़ा देते हैं, ऐसे ही समझ ले। ओए ये भी नहीं कि आगे से कहीं नहीं नहीं आपको पता मॉडेस्टी इज नॉट वन ऑफ माय ट्रेट्स, जो कि होना चाहिए। देन मोमल का वो जो सीन है जी बिल्कुल, उसामा ताहिर के साथ, हर ब्राउन आईज, आई डोंट नो उनकी ओरिजिनल आंखें, उन्होंने लेंस लगाए हुए थे, लग नहीं रहे थे लेंस, बट एक तो शी लुक्ड सो प्रिटी इन दैट सीन, प्लस हर एक्सप्रेशंस एंड हर एक्टिंग, द वे दैट यू नो शी कन्वेड दैट शी वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड अनॉयड, इट वाज सो गुड। उसामा ताहिर जब वो जेल में है, या वो पता नहीं, या वो असली पुलिस वाली जेल पहले है, तो मैंने पहचाना नहीं उनको, फिर जब वो क्लोजअप गया और हमने जब बैक स्टोरी देखी तब ने कहा ये तो वही है। बट वो अब वो जो जेल है वो कौन सी वाली, मतलब वो पुलिस वाली जेल है या किसी वडेरे वाली जेल है, उसकी आपको क्लैरिटी नहीं मिली, क्योंकि पुलिस का यूनिफॉर्म आपको कहीं नहीं नजर आया, इवन दो जो बंदा वो खाना लेके आया वो भी। But when you see him in that jail and when you see him in the London bit, so much difference, and he looks so good as well. उसमें मतलब रुसवाई में he got the beard and all, but you know, good looking chap. But having
what I mean is that then Zara Tareen's character जो अच्छा, that I felt was a bit miscast because Zara Tareen is a fantastic actor. I mean, I love her work. She's beautiful, but she's not a ताई. ताई जान की उम्र की वो नहीं है. मुझे लगता है कि वो she's too young to play a ताई. but she fits in well. I don't know her Her age. acting is very good. मुझे उनकी उम्र का नहीं पता. नहीं, but otherwise देखने में उम्र को आप छोड़ दें, जो वो लग रही हैं वही उनकी उम्र है ना. मगर वो लग नहीं रही कि जो महक के वालिद साहब बताए हुए हैं. हसन अहमद. नहीं, ताया. नहीं, दादा. हसन अहमद ताया है एग्जैक्टली. हाँ. तो ताया नहीं लग रहे वो. यंग ताया होंगे ना, बट यंग ताया कितने की यंग हो सकते हैं. कितने ही तंग या उससे. और ताई भी वो ताई नहीं लग रही. वो अगर चचा चची होते हैं तो मुझे समझती कि ठीक है. एज अ ताई ताया मुझे लगा कि वो एक मेजर फ्लॉ, एक छोटा सा फ्लॉ था, मेजर तो नहीं, एक फ्लॉ था कि दे वर नॉट सूटेड. लेट्स सी उस पे क्लैरिटी हमें उनके रिलेशनशिप पे मिलती है नहीं हाँ मिलती. जी. बट अदरवाइज आई थिंक दैट वो जो बच्चा है यार, वो जो उसने आंखों के साथ किया है, उफ, आंखों के साथ जो उसने किया है, यू नो दैट थिंग, एंड ही इज सो गुड, ही इज सच अ नेचुरल एक्टर. उसकी एक्टिंग आप देखें, उसकी डायलॉग डिलीवरी देखें. समी खान, माय गॉड, ही इज सो गुड. सो ये सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस, अच्छी राइटिंग, अच्छी डायरेक्शन. एट द एंड ऑफ द एपिसोड यू लाइक ए मैन, ये किधर जा रहा है अब मुझे कोई पता नहीं है और मैं अगला देखना चाहता हूँ. Certainly. एक जो आप मुझे कह रही थी देख के कि मुझे कुछ पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे इमरान ने कहा था देखा, इससे ज्यादा आप नहीं बता सकते, कि जब भी आप एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ये होने वाला है, something else will happen. Good. So that's the thing about चले, it. we found a new playwright. हाँ. एंड सेकेंडली प्रोमोज का उन्होंने ये बोला है कि क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं तो इसलिए जानबूझ के उन्होंने अगले एपिसोड के प्रोमो में ऐसा कुछ रिवील नहीं किया जिससे आपको पता लगे कि अगले एपिसोड में क्या होगा. राइट. सो दैट्स वेरी गुड. लेकिन हमें ये पता चल गया कि निकाह हुआ था इनका. वो तो ऑब्वियसली अब पता है. ठीक है. हाँ. निकाह हुआ था क्योंकि बच्चा लेके आए. ठीक है. सो वेल डन टीम मुश्क. लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड. प्रेम गली चले. प्रेम गली के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन. आई लव्ड इट. I absolutely loved it. I thought that एक light-hearted, enjoyable characters, मज़े की engagement, मज़े के interactions, मतलब एक एक scene में there were so many cute meets. वो कहते हैं ना cute meets कर रहे हैं, इतने cute meets थे कि कोई हद नहीं. तो ये एक प्रेम गली एक जगह है जहाँ पे शुरू में दिखाते हैं कि एक ट्रक आ रहा है और उसमें 4 छड़े बंदे जो हैं वो मूव इन हो रहे हैं. हीरो लेटा हुआ है ट्रक पे, अपने मुंह पे अखबार रख के, जो मैगजीन रख के, और वो बड़ा अंगड़ाई शंगड़ाई देता है पूरा. हीरो हैज अराइव्ड, ईगल हैज लैंडेड काइंड ऑफ सिचुएशन. अच्छा, एक घर जो है जिसमें 4 मर्द हैं, वो ये हैं कि कवि साहब जो हैं वो हाजी साहब हैं, वो वालिद साहब हैं, दादा जान. उनके 2 बेटे हैं जो कि एक हातिम चौधरी है, वसीम अब्बास, और एक जो है अब्दुल्ला फरतुल्ला का जो कैरेक्टर है उनका नाम नहीं अभी नाम नहीं आया, बट ये उनके 2 बेटे हैं हाजी साहब के. और हातिम चौधरी जो है वसीम अब्बास, उनका बेटा है आगे से हमारा हीरो हमजा. और क्योंकि ऑल्दो इस एपिसोड में नहीं बताया गया, लेकिन वसीम अब्बास का मैं एक छोटा सा इंटरव्यू क्लिप देख रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि इनकी मिसफॉर्चून ये है इन लोगों की कि जहाँ ये शादी करते हैं वो खवातीन मर जाती हैं. बारिंग हमजा की तो शादी नहीं हुई ना अभी. जो दादा जान थे, दादी भी फौत हो गई 2 बच्चे पैदा करने के बाद. वसीम अब्बास की बेगम भी फौत हो गई, और जो वो अब्दुल्ला फरत, मतलब इनका ये उनके कैरेक्टर की भी इसलिए लोग, औरतें जो हैं वो शादी करने से डरती हैं कि वो मर ना जाएं. तो एक वो कॉमेडी एस्टैब्लिश होगी. उसके ऑपोजिट जो तलाक मंजिल है जिसका नाम तलाक मंजिल है, वो मशहूर है कि जी यहाँ की हर औरत की तलाक हो जाती है. जहाँ से नानी जान है और शमीम हिलाली, ऑफ कोर्स. आई मीन आई जस्ट लव दैट वुमन. शी इज सो गुड. राहत बेगम जो हैं, डिड यू सी, आई मीन फिर आप बोलेंगी चुड़ैल्स को मैं बीच में लेके आ रहा हूं. नहीं, छोड़ दें चुड़ैल्स. बट लुक एट द रेंज, लुक एट हर रेंज यार, लुक एट हर रेंज मैन. शमीम हिलाली है, राहत बेगम, वो तलाकशुदा. उसके बाद उनकी 2 बेटी हैं. अच्छा, बेटियों के नाम आप देखें ना, दिस इज सच गुड स्टोरी टेलिंग कि आयरनी उनके नामों में. जो शीरी है वो कड़वी तरीन है, और जो मुसर्रत हैं वो मलका जज्बात हैं. एंड रिटर्न ऑफ उस्मा हसन टू द स्क्रीन, वी सॉ हर लास्ट इन अर्थ. उसके बाद अब ग्रेट एक्ट्रेस. आई मीन अब आयरनी ऑफ नेम्स देखें. और फिर एक जोया है सोहाय, जो कि क्यूट सी, एक तो ये 2 क्यूट से हमजा और जोया के. बट हसन, देयर वर सो मेनी क्यूट मोमेंट्स इन द होल थिंग. आई मीन ऑल द कैरेक्टर्स, लाइक अनुश्रे अब्बासी जो है, फरी जिसका पार्लर है, वो जब वो खातून आती हैं, वो जो आंटी आती हैं, वो कहती हैं कि तुमने मुझे आंटी क्यों बोला. कहती है आप जिस तरीके से आई थी तो शुक्र करें मैंने आपको अंकल नहीं बोला. अजूब कोसो लग रही थी आप. और उसकी जो वालदा है, क्या नाम है उनका, हसीना,
शी इज़ अ मैच मेकर, तो अब वो शादियाँ कराएंगी सबकी, इधर से उधर हर चीज़। फिर जो एक किराने की दुकान चलाती है शीरीं, उसका जो एम्प्लॉई है सन्नाटा, वो है वहाँ खड़े होकर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। You know, they were so good. The characters were so fun to watch. अच्छा, आप हसन क्यूट मोमेंट्स की ज़रा सी आप फ्रीक्वेंसी देखें कि वो ख़त्म ही नहीं होते। पार्लर वाला सीन ले लें, या मुसरत जो बैठी होती है अपने गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ वो पढ़ाती हैं, और उनके पास समोसा जो उनके पास आता है वो बिन आलू का होता है। देन फिर जब वो दाखिल होती हैं और पीछे पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के, वो बज रहा होता है। एंड आई हैव टू से यार ऐसे म्यूज़िक ना इस्तेमाल करें जो यूट्यूब पे उस पर सेंसरशिप लग जाए, कॉपीराइट लग जाए। टीवी पे तो चल रहा था, क्यूट मोमेंट्स। फिर जब आपका हीरो जो है वो अपनी बाइक धो रहा होता है और जो ताऊ हिदायत आते हैं, क्योंकि उनका काम है हर एक को हिदायत अशरफ देना। खान, another अशरफ खान legendary actor. लेजेंडरी एक्टर, और वो कहते हैं मेरा काम है लोगों को हिदायत देना, और तुम जो ना पानी पहले तो तुम खर्च कम करो, पैंट ऊपर करो। पर तुम काका तू पैंट ऊपर कर। कहते हैं क्या, यू नो ऑब्वियसली बंदा नीचे बैठता है तो it was very very cute. I mean, I loved it, and they've also left a little bit of mystery. जो हसीना आपा का बेटा सलमान है, जो कि अपने नाम से ज्यादा ही मुतासिर है, और कमीज उतार के छत पे, है कौन? वो है कौन? आपको ज्यादा इंट्रीग किया उसने कि कौन हो सकता है? मुझे हुआ था कि कौन होगा, बट आई नो एंड आई फेल्ट दैट सबसे पहले कि कास्टिंग इतनी ज़बरदस्त हुई है, दैट फरहान सईद एंड सुहाय लुक सो गुड टुगेदर, यू नो। एक सीन जब वो सुहाय अपने डॉगी को बुला रही होती है, मेरा बेबी मुझसे नाराज़ है जानू, आई मीन जस्ट अ क्यूट सीन। अब आप ये कहें कि जी ओ ये सब हमने सीन तो डिफरेंट जगहों पे देखे हैं, ऑफ कोर्स देखे हैं कि हीरो ने ड्रेस किसी और चीज़ को कर रही है और हीरो समझ रहा है मुझे, या एक मलका जज्बात है या व्हाटएवर, बट इट जस्ट कम्स टुगेदर सो फाइन एंड इट्स सो लाइट हार्टेड, इट्स नॉट हैवी, एंड इट्स कॉमेडी एंड इट्स क्यूट एंड इट्स अ हैप्पी प्ले। आई लव इट। पूरा रिव्यू आपने कर ही दिया है। प्रेम कली का आपको इतना पसंद आ गया कि मेरे लिए खैर कुछ अच्छा, मैंने दो दफा देखी, मैंने एपिसोड दो दफा देखी है। चले, मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था ऑब्वियसली, एक तो मैंने जो देखा कि जो उन्होंने पूरा सेट लगाया है। आपने कुछ नहीं बोला बीच में? नहीं, मैं कुछ No, नहीं। I'm so sorry. I am so sorry. मैंने कहा कि ये आपको शिकायत ना हो कि मैंने अपनी ऊंची आवाज में कुछ I'm so sorry. लोग मुझे कहेंगे कि आप आमना बकवास करते हैं। नहीं, अच्छी, ये आपका पैशन नजर आ रहा है कि आपको एक ड्रामा इतना पसंद आया, आपकी एक्साइटमेंट है, दैट्स ग्रेट जी। जो पहला इंप्रेशन था कि उन्होंने जो वो पूरा सेट खड़ा किया है, एक ड्रामे के लिए इतना एक सेट खड़ा करना, सो कुडोस, सिक्स सिग्मा का ड्रामा है, हुमायूं सईद, शहजाद नसीब हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, काफ़ी ठीक ठाक पैसे लगे हैं इस ड्रामे के ऊपर। आपको पहला इंप्रेशन तो ये जाता है भाई कि ये आम एक ड्रामा नहीं है। पहली बात तो ये है। सो एक जो हम अक्सर बात करते हैं कि यार हमारे प्रोड्यूसर्स रिस्क नहीं लेते, और इससे उन्होंने रिस्क लिया है क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये ड्रामा किधर जाएगा। हाँ जी। तो क्रेडिट जाता है सिक्स सिग्मा को, क्रेडिट जाता है ARY को कि जिन्होंने ये ड्रामा जो है, हम अक्सर ARY को बोलते हैं कि वही घिसी पिटी कहानी है और वही ड्रामे चलाते हैं। एक फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ एक ऐसा ड्रामा लेके आए हैं, इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसे उन्होंने खर्च कर दिए, ड्रामा तो अब चल रहा है ना। अच्छा, मैं ज़्यादा उनको क्रेडिट इसलिए नहीं दे रही बिकॉज आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू फायजा इफ्तिखार एंड कासिम अली मुरीद। सर्टेनली कासिम अली मुरीद के वॉइस ओवर से ये ड्रामा शुरू हुआ। हाँ जो रेडियो जॉकी वो बने हैं, हाँ। दैट वाज ग्रेट। पहला सीन जो आता है, शमीम हिलाली साहबा का जो कैरेक्टर है, उनका नानी, लेट्स कॉल हर नानी बैठी हुई राहत बेगम जो टीवी देख रही होती हैं, उस पे जो रेफरेंस है वो आमिर लियाकत हुसैन का है कि इसको एक बीवी तो यहाँ पे एक नहीं मिलती लोगों को, तो इसको तो दो मिल गया। हाँ जी। क्यूट। सो ऑल दीज जो आपने भी बोला पॉप कल्चर रेफरेंसेस हैं, आपको यू इमीडिएटली रिलेट टू इट, यू इमीडिएटली कनेक्ट विद इट, आपको मजा आता है देख के। ऐसा मोहल्ला होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, मोहल्लों की जो डायनामिक होती है वो भी होती है, मजा आ रहा है आपको देख के। कैरेक्टर्स की आपने बात की, कास्टिंग की आपने बात की, एक एक एक्टर एक एक अपने जो कैरेक्टर है, रोल है, उसके अंदर जाके ऐसे करके बैठ गया। वसीम अब्बास और जो सबा हमीद की इंटरेक्शन थी, दाल वाली, खोलो मेरा अकाउंट, तुमने कहा अकाउंट किधर, तो 1 किलो दाल से एक छिटाक दाल। उसने कहा हाँ छोटे मोहल्लों में ऐसे होता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दे आर मैरिड एज वेल, तो वो उनकी जो केमिस्ट्री है वो आपको नजर आ रही है कि इतनी जबरदस्त बन रही है। पर्सनली आई एम रूटिंग फॉर द, इधर जो चाचा है और उधर जो मलका है, आपकी जज्बात है, क्योंकि उनका मैं चाहता हूँ कि हो जाए वो दोनों बेचारे बड़े क्यूट से और मासूम से लग रहे हैं।
वो मेरे ख्याल में इनका तो मेरे ख्याल है लड़ाई झगड़ा सारा रहेगा इनका जो यंग कपल है ऑब्वियसली इनकी नहीं यंग तो अब इज स्मिटन विद ईच अदर, वो तो नजर आ गया है, वो तो दोनों जो है बट यू लुक एट फरहान नाउ, जी ही लुक्स लाइक योर हीरो टोटली। जो एंट्री मारी है, लंबे बाल है, शशके है, छत के ऊपर खड़े। एक तो फरहान का जब इतनी मेलोडियस आवाज है, जब वो चलता है गाना आपका ओएसटी चलता है पीछे, वही आपको इतना पसंद आ जाता है, आई लव इट, कोई भी डुल जाए। अच्छा मैं आपको एक और बताऊं बात की, क्योंकि फरहान म्यूजिशियन है ना, सो देयर ही हैज अ वेरी लिरिकल क्वालिटी टू हिज एक्टिंग, पता नहीं क्या इट मेक सेंस और नॉट, मगर वो झिझकते नहीं हैं, बिकॉज अब जो म्यूजिशियंस होते हैं वो म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं और उसमें कई रोल्स करते हैं, और फरहान इज नोन एज अ पॉप स्टार फॉर डूइंग अ लॉट ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स, सजनी इनका बहुत फेमस हुआ था, आई लव्ड इट। He's got that lyrical quality in his walk, in his execution, in his articulation. He's fitting so well, and I'm even more looking forward to Tich Button And his now. humor तो we already know. He's got he's got a great sense he's got of the humor. Punjabi humor. हाँ। दूसरी तरफ आपकी जो हीरोइन है वो आपकी हीरोइन लगती है, वो जो आपको जो चलती है जिस अंदाज से, जिस अंदाज से जो बात करती है, जो उसके अंदर एक फायरी एटीट्यूड है। अगेन लव सुहाय, सुहाय को आखिरी बार हमने सुर्ख चांदनी में देखा था, तो दैट्स अ वेलकम चेंज कि अब आप सुहाय को एक अच्छे मतलब अच्छे तो रोल में वो भी था, बट एक पॉजिटिव और एक हैप्पी लाइट हार्टेड रोल में आप देख रहे हैं। फायजा इफ्तिखार की राइटिंग का क्या कहना, हम उनका ऑलरेडी एक ड्रामा देख रहे हैं बंदे एक डोर से, हाँ जी, उसको हम थोरोली एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी। ये दूसरा उनका ड्रामा है, उसी तर्ज का लाइट हार्टेड मजे का ड्रामा है। हाँ जी। तो ये भी इन ऑल लाइकलीहुड यू नो विल स्ट्राइक अ कॉर्ड विद द ऑडियंस, और इसकी सेकंड एपिसोड का भी बहुत इंतजार हो रहा है। एक जो मुझे प्रॉब्लम थी, मैं प्रोडक्शन को भी कहना चाहूंगा, सिक्स सिग्मा को, इवन दो ये उनका ज्यादा इससे ताल्लुक नहीं, ये टीवी चैनल का ताल्लुक है, ये जो ऑडियो रिमूव वाला पार्ट है वो एक बार होता और 1 मिली सेकंड या 4 मिली सेकंड के लिए भी होता था तो ठीक था, बट ये 4-5 बार हुआ, ये नहीं होना चाहिए। दैट किल्स द फन ऑफ इट, क्योंकि आपका एक एपिसोड फ्लो में जा रहा होता है, वो पूरा फ्लो टूट जाता है, पूरा फ्लो टूट जाता है। आपको पता नहीं कि वो जो नाच रही है वो कौन से गाने पे नाच रही है, क्या कर रही है। शुक्र है मैंने टीवी पे देख लिया था, तो आई न्यू, जब मैंने यूट्यूब पे दोबारा देखा कि वो पायल में गीत हैं वो चल रहा है, कोई और वो रेफर किया था, फिर राहत बी ने भी रेफर किया उस गाने को कि तुम इस पे कर रही हो, तो बट ये बहुत एक अनोइंग चीज हो जाती है। तो जहां आप लोगों ने हमारी इतनी बातें मान ली कि डिस्क्रिप्शनें हटा दी और अगले प्रोमोज में स्टोरीज देना छोड़ दी, तो प्लीज इसको भी आप देखें। जब आप इतने ड्रामों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो आई सपोज कि आप लाइसेंस भी कर सकते होंगे गाने, आई सपोज इतने महंगे नहीं होंगे। अगर लाइसेंस नहीं कर सकते, बहुत सारी बार आप लोग अपने फिल्मों के गाने चला देते हैं, वही चला दें। सैड गाना कुछ होगा, आई थिंक ARY की फिल्मों में, कोई ना कोई निकल आएगा। तो प्लीज इस बात का ख्याल कर ले, बिकॉज वो थोड़ा सा जो है वो नहीं होना चाहिए, इट्स एथिकली रॉन्ग एक्चुअली। एथिकली नहीं, वो मजा खराब कर देता है। नहीं वो तो बात है, एथिकली तो है, बट एज अ व्यूअर वो बहुत एक, क्योंकि वो 3-4 जगह हुई है चीज, तो वो देखते बंदा फ्लो बना हुआ है। बात एज अ व्यूअर ठीक है, मेरी बात एज एथिकली इट्स रॉन्ग कि आप किसी के यू एक्चुअली इट्स कॉपीराइट थेफ्ट है ना। हां एथिकली इसलिए क्योंकि मुझे, आप सही कह रही हैं कि टीवी पे आप चला रहे हैं और YouTube पे नहीं चला सकते, तो फिर अगर गलत है, या हो सकता है उन्होंने टीवी का लाइसेंस लिया और डिजिटल का ना लिया हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबल। ठीक है, सो थॉरली एंजॉयड मुश्क एज वेल एज प्रेम गली। अब ये जो compete कर रहे हैं दोनों ड्रामे, ऑब्वियसली इनमें से एक की रेटिंग ज्यादा होगी, एक की कम होगी, बट राइट एट दिस मोमेंट आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड हम ये नहीं कह सकते कि एक ज्यादा अच्छा था और एक कम अच्छा था, एक देखना चाहिए, एक दोनों नहीं देखना चाहिए। आई विश कि एक दिन ना आ रहे होते, आई ऑल्सो विश कि एक दिन ना आ रहे होते, बट अब हमारी एक ग्लोबल ऑडियंस है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग देखते हैं, तो आई होप कि दोनों ड्रामों को वो प्यार मिले। आई होप कि दोनों ड्रामा इससे अब बेहतर होते जाए आगे, ताकि हमारा इंटरेस्ट भी बरकरार है और हम भी इंजॉय करें। अब आप ये बताएं हसन कि क्या आप जलन और मोहब्बत तुझे अलविदा रिव्यू करना चाहेंगे अगले हफ्ते से? मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं माजरत चाहूंगा, मैं नहीं जी, मैं भी नहीं करना चाहूंगी, मैं नहीं कर सकूंगा, मैं नहीं करना। मैं इसकी जगह बिखरे मोती को पिक करना चाहूंगा जी, आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट ड्रामा है। ठीक है, तो बिखरे मोती को हम कर सकते हैं, और मैं मुकद्दर देखती रहूंगी और आप मुकद्दर देखती रहें। तो वो वैसे भी मंडे के 2 ड्रामे, ट्यूसडे के 3 ड्रामे और मुकद्दर मिला के हमारे 6 ड्रामे तो हो ही जाएंगे बिल्कुल। और इंशाल्लाह मंडे को अब हम दोबारा मिलेंगे, मंडे को हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे आपसे वीकेंड इन रिव्यू के साथ। जिन लोगों को समझ नहीं आया था दोबारा बता दूं, थर्सडे के जो ड्रामे हैं वो हम वीकेंड रिव्यू में नहीं, वीकेंड इन रिव्यू में रिव्यू करेंगे। तो इस थर्सडे को आया है सराब, वीव गॉट बंदे एक डोर से, एंड वीव गॉट घिसी पिटी मोहब्बत। ये 3 ड्रामे आपको इंशाल्लाह उनका रिव्यू देखने को मिलेगा। सराब और सबात,
सर आप सबात और दिलरुबा। अब इतनी देर देख ली है तो वो तो हम ना देखेंगे दिलरुबा। हाँ जी। इन ड्रामों के साथ हम मिलेंगे आपको मंडे को, लेकिन जाने से पहले हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सैटरडे को मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊंगा, आप लोगों से बात करूंगा हमेशा की तरह, तो जरूर फॉलो करें, चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको रिवील कर दूंगा इंटरव्यूज का, आप इंस्टाग्राम पे जाके तस्वीरें देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंटरव्यू कब आने वाला है। और शायद मैं भी हसन को सैटरडे को ज्वाइन कर लूँ एट सम पॉइंट। इंशाल्लाह, खुशी की बात। तो हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह।